धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय सभापति महोदय, जो ये भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 का संशोधन का विधेयक आपके समक्ष और हाउस के समक्ष रखा गया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। हमारे देश में सभापति महोदय, वर्तमान जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय ले लिया गया था कि आने वाले भविष्य में हमारी देश की जनता को सुलभ यात्रा प्राप्त कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि देश में 130 करोड़ जनता में से हमें ये निश्चित करना होगा कि जो लोग वर्तमान में हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई जहाज में सफर कर पाएं। जो हवाई सेवा सदैव सदियों से 70 सालों से अमीरों के लिए रखी जाती थी, बड़े बड़े लोगों के लिए रखी जाती थी, वो हवाई सेवा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में आम जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए उपलब्ध इस देश में आज करी जा रही है। ये उनका संकल्प है कि भारत आगे बढ़ेगा। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का असली नागरिक गांव में रहता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वही संकल्प है कि जो सुविधाएं शहरी व्यक्ति को मिलता है वही सुविधाएं हमारे ग्रामीण अंचल के निवासियों को भी मिले। उनकी सोच और विचारधारा है कि सबका साथ और सबका विकास, और हवाई सेवा उसी सोच विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। यात्रा का प्रजातंत्रीकरण, यात्रा का लोकतंत्रीकरण अगर किसी सरकार के समय में हुआ है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सरकार में हुआ है। और ये सारी चीजें सभापति महोदय जुड़ी हुई हैं एक ही सोच और विचारधारा के साथ, और वो सोच विचारधारा है एक आत्मनिर्भर भारत का। भारत सक्षम बने तो भारतीयों के लिए बने, और जब भारत भारतीयों के लिए सक्षम बनेगा, जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो विश्व पटल पर उभरने की पूरी क्षमता हमारा भारत सदैव रखेगा। तो यही सोच के साथ जहां एक तरफ आम जनता के लिए सुविधा, दूसरी तरफ सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास, तीसरी तरफ एक आत्मनिर्भर भारत की सोच और विचारधारा। और आप सोचिए सभापति महोदय कि इस चुनौती के समय में जब कोरोना का महामारी है, और उस कोरोना के महामारी में भी संवाद के बदले में नारेबाजी हो रही है, इस संवाद के बदले में नारेबाजी के माहौल में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि नारे जितने भी लगे, हम देश के लिए संकल्पित हैं, हम किसान के लिए संकल्पित हैं, हम गरीब के लिए संकल्पित हैं, और देश के विकास के लिए संकल्पित हैं। और इस वातावरण में कोरोना का वातावरण लेकिन संवाद नहीं चाहते, कोरोना का वातावरण लेकिन चर्चा नहीं चाहते, कोरोना का वातावरण हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार ने निश्चय लिया है कि चुनौती को भी हम अवसर में बदलेंगे, और गरीबों और किसानों और आम जनता तक हम हर सुविधा पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं सभापति महोदय कि इस योजना उड़ान का लाभ कैसे हमारे आम जनता को मिला है। एक शहर है बिहार में, उस शहर का नाम है दरभंगा। उस दरभंगा में स्वतंत्रता के समय में एक हवाई पट्टी बनी थी, और एक निजी एयरलाइन दरभंगा एविएशन 1950 से 1962 तक वहां चलती थी।
उसके बाद दरभंगा नागर विमानन नक्शे से मिट गया। कोई सुविधा वहां नहीं मिलती थी। सबसे पास वाला एयरपोर्ट हवाई अड्डा पटना था, जो 5 घंटे दूरी पे थी। 9 नवंबर 2020 को पहली फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा पहुंची। केवल दरभंगा के वासियों के लिए नहीं, लेकिन दरभंगा के आसपास 14 जिलों के वासियों में एक हर्ष और उल्लास का वातावरण तैनात हुआ। और 1.5 सालों में सभापति महोदय, जिस दरभंगा में एक फ्लाइट भी नहीं आता था, जिस दरभंगा को सिविल एविएशन के नक्शे से उजाड़ दिया था, अब 1.5 साल में 110 प्लेन के मूवमेंट्स है दरभंगा से पूरे देश के इर्द गिर्द। और 1.5 लाख यात्रियों को दरभंगा से नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक देश के कोने कोने में इस उड़ान योजना ने पहुंचाया है। और ऐसी कहानियां दुर्लभ हैं सभापति महोदय। बेलगांव कर्नाटक जो अध्ययन का क्षेत्र है, उस बेलगांव कर्नाटक जो जुड़ा हुआ नहीं था, आज 170 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हैं उस बेलगांव कर्नाटक से। 2.5 लाख यात्रियों का आवागमन हुआ है। उड़ीसा में झरसुगुड़ा क्षेत्र, जो विश्व के द्वितीय युद्ध में एक हवाई पट्टी वहां लगी थी जो टूटी हुई थी, उड़ीसा के बॉर्डर पे रहता है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे रहता है। भुवनेश्वर 325 किलोमीटर दूर है। सबसे पास वाला एयरपोर्ट उड़ीसा में नहीं, झारखंड में रांची में उपस्थित है। वीर साई एयरपोर्ट मार्च 2019 में स्थापित किया गया। आज 9 बड़े शहरों से जुड़ा गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, रायपुर, पटना, भुवनेश्वर। 2 लाख से ज्यादा यात्री ने वहां से सुलभ यात्रा की है। 140 फ्लाइट्स वहां से कनेक्टेड हैं। ये कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की कहानी। ये कहानी है भारत की, आत्मनिर्भर भारत की कहानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ये कहानी है भारत के कोने कोने के, और ऐसे अनेक कहानियां हैं। रूपसी एयरपोर्ट असम में, किशनगढ़ राजस्थान में, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, अदमपुर पंजाब में, हुबली कर्नाटक में। ऐसे अनेक कहानियां हैं सभापति महोदय। और उड़ान का जो लक्ष्य है कि हम लोग टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ के रखेंगे, उत्तर पूर्वी भारत को जोड़ के रखेंगे, हमारे पहाड़ी राज्यों को जोड़ के रखेंगे, हमारे द्वीपों को जोड़ के रखेंगे। और इसके लिए 5 क्षेत्र हमने बनाए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और उत्तर पूर्व का क्षेत्र, बैठ जाओ 30% हर एक रीजन को हमने अपना नेतृत्व करने की क्षमता दी है। अब इस क्लबिंग के आधार पर सभापति महोदय, बहुत सारे लाभ इस क्षेत्र को मिलेंगे। जहां एक तरफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानतरण प्राधिकरण के द्वारा एक नया महत्व दिया जाएगा छोटे छोटे शहरों के लिए। शॉर्ट क्यों रखें भाई, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। पूरे देश को सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या किया जा रहा है, और पूरे देश को इनका व्यवहार भी सुनना चाहिए कि जहां आम आदमी के लिए कार्य किया जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। सुनने की क्षमता नहीं, सुनाने की ही क्षमता इनकी ये चाहते हैं। प्रजातंत्र में आपको सुनना भी होगा अगर आपको सुनाना है। तो मैं कह रहा था सभापति महोदय कि ये जो क्लबिंग की प्रक्रिया है, इसके आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण छोटे छोटे शहरों पर अपनी प्राथमिकता दे सकता है। नए एयरपोर्ट्स का सर्जन होगा, और जब नवोदय हवाई अड्डों का सर्जन होगा, जो दूसरे हवाई अड्डे हैं वहां निजी क्षेत्र अपनी भूमिका निभाई, ताकि दोनों के बीच में
एक सहयोग हो, एक संवाद हो और एक भूमिका दोनों निजी और सरकारी क्षेत्र तय कर पाए। इसी के साथ हमारी सोच और विचारधारा है कि नए हवाई पट्टे बने, छोटे एयरपोर्ट्स की क्रॉस सब्सिडी हो और इसके आधार पर जो आज भारत में 128 एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे हैं, जो आज भारत में 713 हवाई प्लेन हैं, हमारी सोच और विचारधारा है कि आने वाले समय में भारत उड्डयन क्षेत्र में केवल भारत का नेतृत्व न करे पर पूरे विश्व का नेतृत्व करे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो मेरी अपील है आपसे सभापति महोदय और मेरे सभी सांसद भाई बहनों से अपील है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए ताकि देश का एक एक इंसान इस हवाई सेवा का लाभ ले पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।